हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले का क्विक रिवीजन करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले देखते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ किसी गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, पर्टिकुलर लिक्विड में। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग mass of any gas dissolved in any solvent per unit volume is proportional to pressure of the gas in equilibrium with liquid। कितनी गैस डिसॉल्व होगी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सॉल्वेंट के ऊपर उस गैस का प्रेशर कितना है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी। मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो m इक्वल टू Kp हो जाएगा। यहाँ पर m है मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। देखते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with a solid or liquid in a closed container at a given temperature is called the vapor pressure। तो वेपर्स जो प्रेशर exert करती हैं जबकि एक क्लोज्ड कंटेनर में वो वेपर्स लिक्विड या सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में हो, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी वेपर प्रेशर घटेगा। अब बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो बराबर होता है उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के जबकि वो प्योर स्टेट में हो, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर Pa से रिप्रेजेंट किया है हमने उस सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, और P0A है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। XA से रिप्रेजेंट किया है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्यूशन में अगर दूसरा कंपोनेंट है B और वो भी लिक्विड है तो P0B उस दूसरे लिक्विड का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर हुआ और PB उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हुआ सॉल्यूशन में। XB बी की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। तो बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट्स लॉ की बात करें तो आप अभी अभी देख चुके हैं कि Pa इक्वल टू XA P0A होता है और PB इक्वल टू XB P0B होता है। अब डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों तो उनका टोटल प्रेशर दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। तो यहां पर भी अगर हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया हुआ है, दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन लिया हुआ हो, तो उन दोनों लिक्विड्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स के सम के बराबर होगा सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू XA P0A प्लस XB P0B। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं राउल्ट्स लॉ का। एक पिक्चर ये आपके सामने है। अब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, Pa इक्वल टू XA P0A, PB इक्वल टू XB P0B और PT इक्वल टू PA प्लस PB इक्वल टू XA P0A प्लस XB P0B। तो XB को हम 1 माइनस XA लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन PT इक्वल टू P0A माइनस P0B XA प्लस P0B। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब यहां पर इस पिक्चर में हमने तीन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया है और इस तरह का ग्राफ मिलेगा जब भी आपके पास दो लिक्विड्स का आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो इस ग्राफ में पॉजिटिव डेविएशंस या नेगेटिव डेविएशंस पाए जाएंगे। वो वैल्यूज स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होंगी बल्कि वो उससे ज्यादा या कम हो सकती हैं। अब हम देख रहे हैं XA डैश और XB डैश मोल फ्रैक्शंस हैं A और B के वेपर फेज में। यहाँ XA डैश मोल फ्रैक्शन है A का वेपर फेज में और XB डैश मोल फ्रैक्शन है B का वेपर फेज में। PA will be equal to XA P0A and that will be equal to XA dash into total vapor pressure of the solution। बिल्कुल इसी तरीके से PB will be equal to
XB P naught B equal to XB dash PT। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपको एक और फॉर्म मिल जाएगी इक्वेशन की, 1 अपॉन PT इक्वल टू XA डैश अपॉन P नॉट A प्लस XB डैश अपॉन P नॉट B। अब हम बात करते हैं राउल्स लॉ की, जबकि हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है। ऐसे केस में क्योंकि B नॉन वोलेटाइल है इसलिए उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, P नॉट B 0 होगा और PB भी 0 होगा। और PA तो आपको पता ही है, P नॉट A XA होगा, तो टोटल प्रेशर सिर्फ P नॉट A XA होगा। XA को अगर हम XB की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस XB। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा P नॉट A माइनस PT इक्वल टू P नॉट A XB, जहां पर P नॉट A है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और PT है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो P नॉट A माइनस PT होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P नॉट A minus PT divided by P naught A will be equal to XB. Relative lowering in vapor pressure will be equal to mole fraction of solute. अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सॉल्यूट की केमिकल या फिजिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, मींस वो ज्यादा पार्टिकल्स में टूट जाए या उस सॉल्यूट के ज्यादा पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लें, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करते हुए अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तो हमें एक करेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, और इस करेक्शन फैक्टर को हम कहते हैं वॉन्ट ऑफ करेक्शन फैक्टर और रिप्रेजेंट करते हैं I से। अब किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट आएगी एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर वो सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट कर गया है। तो वो करेक्शन फैक्टर होता है एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल और एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल वैल्यू वो वैल्यू है जो हम नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे हैं, और एबनॉर्मल वैल्यू वो वैल्यू है जो उसकी एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से एक्चुअली हमने ऑब्जर्व की एक्सपेरिमेंटली। अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, इसलिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल और एपरेंट मोलर मास। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास चेंज होगा, तो मोलैलिटी भी चेंज होगी। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर विल आल्सो बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी अपॉन theoretical molality, and I factor will also be equal to experimental or observed number of particles divided by theoretical number of particles। जो want of factor है वो इन चारों में से किसी भी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले हम देख रहे हैं डिसोसिएशन के लिए want of फैक्टर। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल
n मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है। जब डिसोसिएशन होगा तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, इसलिए I की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और I के बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो वो मिलेगी I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। यहां पर n है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच वन पार्टिकल डिसोसिएट्स। अगर एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता है तो n की वैल्यू होगी 2। अगर एक पार्टिकल 5 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता है तो n की वैल्यू होगी 5। अब केस देखते हैं एसोसिएशन का। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो n पार्टिकल्स हैं वो मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं an। क्योंकि यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, जो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए I की वैल्यू 1 से कम होगी। अब अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा एज्यूम कर लें तो रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड बीटा वो आपको मिल जाएगी I इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू बीटा। यहां पर n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच एसोसिएट्स टू गिव वन पार्टिकल। अगर दो पार्टिकल्स मिलकर एक पार्टिकल देते हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हम इसी वीडियो में बात कर चुके हैं। डेल्टा P है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और P है ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। वांट ऑफ फैक्टर को यूज करते हुए अब ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी, P नॉट A माइनस PT डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निग्लेक्ट किया जा सकता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे केस में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। I इंटू NB अपॉन NA को आप लिख सकते हैं I इंटू मोलालिटी इंटू M अपॉन 1000। यहां पर M है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखते हैं, ब्लू कलर से हमने शो किया है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और रेड कलर से शो किया है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन जहां टच करेगी टेम्परेचर एक्सिस को वो होगा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, और ये वॉयलेट लाइन या पर्पल लाइन जहां टच करेगी टेम्परेचर एक्सिस को वो होगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। मींस इंक्रीज हो गया है बॉइलिंग पॉइंट। मैथमेटिकली डेल्टा TB मींस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। यहां I है वांट ऑफ फैक्टर, KB है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB की वैल्यू आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो होगी R TB स्क्वायर अपॉन 1000 L वेपराइजेशन। L वेपराइजेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और TB है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
पर ग्राम को हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय m. So Kb will be equal to RTB square m upon 1000 delta H vaporization. Here m is the molar mass of the solvent. Next colligative property देखते हैं, depression in freezing point. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी ऐसा ही होता है क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. ग्राफिकली यहां पर देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज. हमने ब्लू कलर से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिनोट किया है और रेड कलर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिनोट किया है. TF प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ और जो TF डैश है वो हुआ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मैथमेटिकली देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को. डेल्टा TF विल बी इक्वल टू I इंटू KF इंटू M. यहां पर डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, I हुआ वांट ऑफ फैक्टर, KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और m है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. KF को हम कैलकुलेट कर सकते हैं RTF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू L फ्यूजन. R है गैस कांस्टेंट, TF है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और L फ्यूजन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो KF विल बी इक्वल टू RTF स्क्वायर m डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन. यहां पर m है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. अब देखते हैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. अब अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड हो तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ. इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस और ये मूवमेंट होता है वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से. प्योर सॉल्वेंट की तरफ वेपर प्रेशर है ज्यादा और सॉल्यूशन की तरफ है वेपर प्रेशर कम. अगर हम सॉल्यूशन की तरफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब ये सॉल्वेंट का माइग्रेशन बंद हो जाएगा. ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है बाहर से ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ये एक्सटर्नल प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर और हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान रखें, पाई एक सिंबल है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है यहां पर. पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P-A माइनस PA. मतलब ये हुआ कि डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन साइड वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर. पाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू ICST. अगेन I यहां पर है वांट ऑफ फैक्टर, वो आपको कैलकुलेट करना आता ही है. C है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर. S है सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू R जो कि गैस कांस्टेंट होता है उसके बराबर ही होती है और T है टेम्परेचर इन केल्विन. अगले कुछ वीडियोस में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोस के लिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें. देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस. बाय बाय.